देखिए आपका निकालिए, हेडिंग डालिए तो लैंगिक अपराधों से, हेडिंग डालिए भाई, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। पहले क्वेश्चन बना लिया जाए आपका इस पर। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो कानून है वह संघ का कानून है कि राज्य का। तो लिखिए यह एक संघीय कानून है, यानी कि संघ ने बनाया है। यह एक संघीय कानून है। अगला लिखिए, इस कानून के निर्माण की तिथि। इस निर्माण की तिथि बताई जा रही है, किस दिन बनकर तैयार हो गया। इस कानून के निर्माण की तिथि 19 जून 2012 है। 19 जून 2012, 19 जून 2012 है। अगला लिखिए, क्रमांक संख्या या एक्ट नंबर। उसको अधिनियम संख्या भी कहा जाता है। क्रमांक संख्या या एक्ट नंबर, या इसको कहते हैं अधिनियम संख्या 32। 32 यानी कि 32। इसके बाद लिखिए प्रवर्तन तिथि, ये चांस है पूछने का। प्रवर्तन तिथि लिखिए 14 नवंबर 2012। ये अंडरलाइन करिएगा, ये चांस है पूछने का। किस तारीख को लागू हुआ, तो आपका जवाब रहेगा 14 नवंबर आपका 2012। इसके बाद लिखिए कुल अध्याय, आजकल यही पूछा जा रहा है, कुल अध्याय इसमें कितने हैं। तो कुल अध्याय लिखिए 9। लिखिए कुल चैप्टर 9। तो फिर आपका यूएनओ तैयार रखिए, तो अभी पढ़ाया जा रहा है उसमें कितना बताया गया और कितना अनुच्छेद बताया गया। चलिए ऐसे तैयार रखिए भाई। लिखिए कुल धाराएं, कुल धाराएं 46। कुल धाराएं 46, 46। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस कानून का मुख्य उद्देश्य, इस कानून का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम के बालक तथा बालिकाओं, 18 वर्ष से कम के बालक तथा बालिकाओं के प्रति सेक्सुअल अफेंसों को, यानी कि लैंगिक अपराधों को, लैंगिक अपराधों को रोकना, लैंगिक अपराधों को रोकना तथा तथा ऐसे अपराध करने वालों को, तथा ऐसे अपराध करने वालों को कठोर दंड देना है। बहुत कड़ा दंड इसमें मिलेगा, कठोर दंड देना है। पैराग्राफ चेंज करके उद्देश्य, हेडिंग डाल लीजिए उद्देश्य। लिखिए एक एक लाइन आपका एरो बनाकर, लैंगिक हमला से, लैंगिक हमले के अपराध से बालकों का संरक्षण करना। एरो बना बना लिखिएगा क्या क्या उद्देश्य है। लैंगिक हमला, सेक्सुअल असाल्ट, तो आप असाल्ट पढ़ते हैं आईपीसी में, आपका कौन सी धारा में एसाल्ट या हमला परिभाषित है बताइए। 349 के, 350 के, 351 में। तो 349 में आप बल
350 में आपराधिक बल और 351 में हमला। हमला का मतलब हाव भाव दर्शाया है, बल का प्रयोग किया नहीं है। जैसे ए ने छड़ी उठा लिया और कहा कि मार देंगे, लेकिन छड़ी चलाया नहीं। जैसे लड़की ने चप्पल उठा लिया और कहे कि मार देंगे निकम्मे दो चप्पल, लेकिन मारी नहीं, तो ये हमला। चप्पल मार दी भले न लगे तो आपराधिक बल। और सिर और फूट गया तो उपहत घोरुपत, और आपका अंग विच्छेद हो गया तब भी घोरुपत। अब आगे नहीं बढ़ना है। अब आगे तो आप लोग जानते हैं कि क्या होगा, कई धाराएं लगेंगी। दूसरा लिखे भाई, लैंगिक उत्पीड़न से बालकों का संरक्षण करना। एरो बनाकर लिखते रहिए। अगला लिखिए, लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट। लैंगिक उत्पीड़न से बालकों का संरक्षण करना। अगला लिखिए, अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों को संरक्षण करना। अगला लिखिए, अश्लील साहित्य से, अश्लील साहित्य के अपराधों से, अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करना। अगला लिखिए, विशेष न्यायालयों का गठन करना। ये भी पूछा जाता है, स्पेशल कोर्ट कौन होगा, तो आगे बताया जाएगा, 2-3 दिन तो अभी लगेगा ही। विशेष न्यायालयों का गठन करना। अगला लिखिए, इससे इसके आनुषांगिक अन्य प्रावधानों का उपबंध करना। आनुषांगिक मतलब जुड़े हुए, इससे आनुषांगिक अन्य विषयों का उपबंध करना। यानी कि ऐसे अपराधों से जो जुड़े हुए विषय है उसके बारे में कुछ मिसलेनियस प्रावधान आएंगे, प्रकीर्ण या सामान्य। अगला लिखिए, अनुच्छेद 15 के क्लाज 3 का अनुपालन करना। अनुच्छेद 15 के क्लाज 3 का अनुपालन करना, तो मैं बताया था कि अनुच्छेद 15 के क्लाज 3 में क्या है कि राज्य चाहे तो स्त्रियों और बालकों के लिए स्पेशल प्रावधान, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस आएगा फिर इस पर कवर करना पड़ेगा स्त्रियों के लिए, और जो ये चूंकि बालक के लिए आया है तो बालक के लिए। लेकिन जब घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पढ़ाया जाएगा तो फिर यही अनुच्छेद आएगा, लेकिन वहाँ केवल क्या, महिला वाला, यहाँ केवल क्या रखना है, बच्चा। अगला लिखिए आपका, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत, अंगीकृत माने स्वीकार किया गया, अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित, बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, अभिसमय माने कन्वेंशन, यानी कि वही संधि हुआ, अभिसमय को, अभिसमय को भारत सरकार ने, भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। इस अभिसमय को लागू करने हेतु, इस अभिसमय को, कन्वेंशन संधि होता है, इस अभिसमय को लागू करने हेतु, लागू करने हेतु मतलब ये अभिसमय लागू हो भारत में, इसके लिए कौन कानून बनाया गया, पास्को एक्ट। अगला लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 39,
संविधान के अनुच्छेद 39 को 39 में दिए गए उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए उद्देश्य की पूर्ति के लिए। अगला लिखिए, बालक के अच्छे शारीरिक कामा दीजिए भावनात्मक बालक के अच्छे शारीरिक कामा दीजिए भावनात्मक कामा दीजिए बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना। अगला लिखिए, बालक का सर्वोत्तम हित और कल्याण को महत्व देना। बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण को महत्व देना। अगला लिखिए, बालकों के प्रति लैंगिक अपराधों को अगला लिखिए, बालकों के प्रति लैंगिक अपराधों को जघन्य अपराध बनाना। जघन्य अपराध बनाना। ये उद्देश्य थे, मैंने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह कानून क्या किया गया है, बनाया गया। अब लिखिए आपका अध्याय 1, हेडिंग डालिए अध्याय 1 प्रारंभिक। थोड़ा बहुत बताया गया था, नाम पता। अध्याय 1 प्रारंभिक, धारा 1 से लेकर 2 तक, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 1 से लेकर 2 तक में है। लिखिए धारा 1, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। हेडिंग डाल लीजिए, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। इसमें नाम आपका ऊपर लिखवा दिया गया है, लिखना नहीं है। आपका प्रारंभ मैं अलग से लिखवा दिया हूँ, किस तारीख को, 14 नवंबर 2012। भले यहाँ लिख लीजिए प्रारंभ कब हुआ, 14 नवंबर 2012 को। फिर से एक बार लिख लीजिए, प्रारंभ 14 नवंबर 2012। हाँ, विस्तार से पूछ सकता है, विस्तार इस समय पूछे तो लिखे संपूर्ण भारत पर। विस्तार क्षेत्रीय विस्तार कहाँ, तो संपूर्ण भारत पर है, लिखिए विस्तार संपूर्ण भारत पर। अब जम्मू कश्मीर राज्य पूछ सकता है, तो एक लाइन लिख लीजिए, 31 अक्टूबर 2019 को, डेट लिखिए तो 31 अक्टूबर 2019 को यह कानून जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में लागू कर दिया गया। बहुत अंदर जाकर पूछे तो आपका डेट पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ, तो याद रखिए। अब आइए सेक्शन 2 शुरू किया जाए। धारा 2 में डिफिनीशन क्लाज है, परिभाषाएं दी गई हैं कुछ शब्दों की। हो सकता है कि परिभाषाओं से आपका क्वेश्चन बन जाए, तो एक एक परिभाषाएं देखिए, और परिभाषाओं का जो मुख्य पहलू होगा, परिभाषाएं न देकर ये बता दिया जाएगा किस धारा में देखिए, तो उस धारा में देखिए। यानी कि जैसे आपका एक कहावत देखा जाए, मान लीजिए एक लड़का हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा है, कभी कुछ पढ़ा नहीं था, उसको गाइड थमा दी गई और कहा गया कि लिखो, प्रश्न दे दिया गया। तो गाइडों में ये रहता है कि इसकी व्याख्या के लिए इस पृष्ठ पर देखें, इसके संदर्भ के लिए इस पृष्ठ पर देखें।
तो वह लड़का क्या किया कि जो हू बहू आपका आंसर था, होता है ना कि इसकी मैंने प्रसंग के लिए इस पृष्ठ पर देखिए, तो वो हू बहू लिख दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब कि एग्जामिनर जान गया ये पूरा अंगूठा छाप है और पूरा क्या किया है, गाइड से उतार दिया है। उस पृष्ठ पर देखिए, इस पृष्ठ पर। तो उसी प्रकार परिभाषाओं में परिभाषा नहीं दी जाएगी, ज़्यादातर यही होगा कि इस परिभाषा के लिए इस धारा में देखिए, इस परिभाषा के लिए इस धारा में देखिए, यही सब पंचौरा होगा। तो लेकिन परिभाषा तो पूछी जा सकती है। पहला टू टू ए 1A, यानी कि धारा 2(1) का क्लाज ए में गुरुतर प्रवेशन प्रवेशन लैंगिक हमला है। तो कहाँ देखिए इसका अर्थ 5 में, यानी कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला की परिभाषा जो 5 में दी गई है वही लागू होगा। फिर 2(1B) में गुरुतर लैंगिक हमला, तो धारा 9 में देखिए। हाँ, 2(1C) में तो सशस्त्र बल का मतलब क्या हुआ, तो अनुसूची में देखिए, यानी कि यही तो कहा जा रहा है कि अनुसूची में देखिए। हाँ, बालक की परिभाषा पूछ सकता है। 2D याद रखना है, चाइल्ड की परिभाषा, यानी कि हमारे हिसाब से जो पहली परिभाषा इसमें महत्वपूर्ण है वह आपका चाइल्ड की है, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये कानून है। तो भाई बच्चा किसको माना जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है। देखिए, स्त्री नहीं कहा गया है, यानी कि आपका कह सकते हैं कि मेल फीमेल दोनों के बारे में है। बालक से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से क्या है, कम। पहला पॉइंट याद रखें, मैं बार बार बता रहा हूँ, उद्देश्य में पहले ही मैं लिखवाया हूँ। ये कानून तभी अप्लाई करेगा जब सेक्सुअल ऑफेंस या अश्लील साहित्य इत्यादि का जो आपका कह सकते हैं इत्यादि का जो प्रावधान किया गया है वह ऐसी बालक के प्रति अपराध किया गया हो जिसकी एज जो है आपका 18 वर्ष से कम हो। अगर एज 18 वर्ष है, में जो बालक की परिभाषा पूछी जा सकती है, और शुरुआती दौर में ही मैं लिखवाया था कि बालक का मतलब ये हुआ जो 18 वर्ष से क्या हो, कम। यानी कि टोटल जो आपका कह सकते हैं बिंदु चलेगा, 18 वर्ष से कम या कम की बालक या बालिका होगी, उसके प्रति या तो अश्लीलता का माने आपका या सेक्सुअल ऑफेंस होगा, तब ये कानून लागू होगा। अगर बालिका की एज 18 या उससे ऊपर है तब ये कानून अप्लाई न होकर शुद्ध रूप से आईपीसी लागू होगी। लेकिन अब आइए, 18 या 18 से कम है तो ये भी कानून लागू होगा, और आईपीसी ये कम से कम याद रखिए। तो मैं सिद्धांत पहले दिन बताया था कि अगर कोई अपराध दो कानूनों में है तो दोनों कानूनों के तहत एफआईआर भी होगा, मुकदमा भी चलेगा, लेकिन दंड केवल एक कानून के तहत दिया जाएगा लास्ट में। और किस कानून के तहत, जिसमें दंड कम हो कि ज़्यादा, ज़्यादा। तो किस में दंड ज़्यादा मिलेगा, पास्को एक्ट में। अब आइए आपका धारा 2(1)DA देखा जाए, यानी कि घ क। यह आपका चूंकि घ क आपका संशोधन करके जोड़ी गई है,
तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कब ये संशोधन करके परिभाषा जोड़ी गई, तो 2019 में जोड़ी गई। देखिए, बालक संबंधी अश्लील साहित्य, यानी कि बालकों से के संबंध में अश्लील साहित्य किसे कहा जाएगा, इसकी परिभाषा धारा 2(1) माने धारा 2 के क्लाज 1 के उप क्लाज डी में दी गई है। देखिए, बालक को सम्मिलित करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत फोटो भी आता है, वीडियो भी आता है, डिजिटल या कंप्यूटर जनित, यानी कि आपका फर्जी बना दिया जाए ऐसी आकृति जो वास्तविक बालक होने जैसी लगे और जो सृजित, रूपांतरित या परिवर्तित किंतु बालक का चित्र प्रतीत होने वाली आकृति भी है। यानी कि सोशल मीडिया पर भी आपका बालक को अश्लील कार्य करते हुए आप चित्र बनाकर दिखा सकते हैं कि नहीं, नहीं दिखा सकते। ये सब वर्तमान समय में क्या है, दंडित। आपका अगला देखिए 2E घरेलू रिलेशन, तो घरेलू संबंध किसे कहा जाएगा, तो जो परिभाषा आपका डोमेस्टिक वायलेंस में दी गई है। आपका कभी काल अंदर से पूछा जाता है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा में, तो 2 के खंड 6 में, यानी कि आपका एफ में, ये एफ में। अगला देखिए प्रवेशंग लैंगिक हमला का वही अर्थ होगा जो धारा 3 में है। विहित शब्द पूछ सकता है आपका प्रेस्क्राइब 2G, इसको थोड़ा जोड़ लीजिए, तो 2G में आप बेयर एक्ट पर ही लिख लीजिए। विहित का मतलब होता है नियमों द्वारा विहित। अब पहले डावरी एक्ट देखिए, धारा 9 के तहत डावरी एक्ट में केंद्र सरकार को और धारा 10 के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने का पावर दिया गया था। तो वे नियम लीगल भाषा में क्या कहलाएंगे, प्रेस्क्राइब, यानी कि विहित। तो विहित शब्द का मतलब यहाँ भी वही होगा। अब विहित जहाँ जहाँ आए एक क्वेश्चन जे में बनने का चांस रहता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 145 के तहत नियम बनाता है, वह भी विहित कहलाएगा। हाई कोर्ट 227 आर्टिकल के तहत वह भी विहित। वैसे सीपीसी में पूछा गया है तो 3 जगह से जोड़कर रखिएगा, सीपीसी, सीआरपीसी और पास्को एक्ट। तो सीपीसी में विहित शब्द की परिभाषा किस धारा में, 216 लिख लीजिए कहीं तो। सीपीसी ये पूछा 2 बार यूपीजे में आया है। सीपीसी की धारा 2 के खंड 16 में विहित शब्द परिभाषित किया गया है। हर एक जगह मतलब एक ही होगा, अलग नहीं, तो हम लिखवा नहीं रहे हैं। हर एक जगह मतलब क्या होगा, तो पूछा गया था विहित का मतलब क्या जे में, तो ये नहीं कि 4-5 देख लीजिएगा, नियमों द्वारा, यानी कि जो नियम बनाए जाए। अब सीआरपीसी में लिखिए विहित शब्द कहाँ परिभाषित है, 2T टमाटर वाला 2T। अब आ जाएगा कि पास्को एक्ट में विहित शब्द कहाँ परिभाषित है, तो धारा 2 का क्लाज 1 के उप क्लाज किस में, जी में। तो विहित का मतलब क्या हुआ, यहाँ भी अलग नहीं जाएगा, यहाँ भी मतलब क्या हुआ, नियमों द्वारा विहित। अगला देखिए, खत्म किया जाए परिभाषा भाई। इसके बाद आपका धार्मिक संस्था दी गई है। इसके बाद लैंगिक हमला का वही अर्थ होगा जो धारा 7 में है। सेक्सुअल हरासमेंट का वही अर्थ होगा जो 11 में है। हाँ, साझी गृहस्थी का मतलब आपका ये जरूर देखना है, शेयर्ड हाउस होल्ड, साझी गृहस्थी माने एक साथ रहना। ऐसी गृहस्थी जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय रह चुका है, उसी को हम क्या कहेंगे, साझी गृहस्थी। विशेष न्यायालय, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। 2 आपका एल, स्पेशल कोर्ट का मतलब क्या होगा,
तो जो धारा 28 के तहत स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं और विशेष लोक अभियोजक तो धारा 32 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ जाएंगे। तो जब आपका माने 2M में, तो जब 2M पढ़िएगा तो CRPC की धारा आपका 2U पढ़िएगा, फिर धारा 24, कम से कम 24 तो पढ़िएगा ही। दो धाराएं CRPC के हम आगे कोरिलेट करेंगे। हाँ, खंड 2 आ जाइए। खंड 2 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो पद या शब्द पास्को एक्ट में परिभाषित नहीं है लेकिन वे IPC या CRPC या जुनाइल जस्टिस एक्ट या IT एक्ट में परिभाषित हैं, तो अगर वे शब्द यहाँ आ जाएं तो उनका अर्थ वही होगा जो उन कानूनों में दिया गया। फिर एक बार बैक होइए, इसको बताया जाए। अगर कोई आपका शब्द पास्को एक्ट में धारा 2 में परिभाषित नहीं है लेकिन वही शब्द आपका IPC की धारा 6 से लेकर 53A तक में, नहीं 52A तक में परिभाषित है, CRPC की धारा 2 में परिभाषित है, जुनाइल जस्टिस एक्ट में परिभाषित हैं, या IT एक्ट की धारा यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 में है, तो अगर वह शब्द इस कानून में आ जाता है तो उसका उस शब्द का अर्थ कहाँ से निकाला जाएगा, जो कहाँ दिया गया है उन कानूनों में। जैसे कि बेईमानी आ गया तो भाई IPC से गवर्न होगा, संज्ञेय आ गया तो भाई आपका CRPC से, असंज्ञेय आ गया तो CRPC, अजमानती आ गया तो कहाँ से, CRPC से, आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कंप्यूटर इत्यादि आ गए तो IT एक्ट से। और आपका जैसे कि किशोर न्याय अधिनियम में ही है कि बालक 18 वर्ष से कम का था कि नहीं, इसकी जांच कैसे होगी, तो अगर इंडिकेट नहीं किया गया इसमें तो जुनाइल जस्टिस एक्ट क्या होगा, लागू। उसमें नियम दिए गए हैं कि कैसे जांच की जाती हैं, दांत देखा जाता है, हड्डी देखा जाता है, बनावट देखी जाती है, तमाम नियम है आपका। तो इस प्रकार आपका धारा 2 में 4-5 परिभाषाएं महत्वपूर्ण थी, उन्हीं को ज़्यादा प्रश्रय देना है। वैसे आगे कल से चलेगा तो आपका धारा अब शुरू कर दिया जाएगा धारा 3 से। अब जो आपको नियम बनाना है, अपराध क्या हो, अपराध और अपराध के लिए सजा, ये कम से कम अगली 10 धाराओं में 15 में याद करना पड़ेगा। फिर एक बार देखिए, तो कल आपका चलेगा, भाई संविधान अभी बाद में चलेगा क्योंकि एक बार पढ़ाया गया था आपका, लास्ट में फिर 15-20 दिन पहले शुरू किया जाएगा। और क्योंकि माइनर नए नए कानून है तो पहले ये निकाला जाए। तो आपका कल शेड्यूल जो चल रहा है ऐसा ही रहेगा, जुरिस्प्रूडेंस अंतर्राष्ट्रीय और आपका पास्को। पास्को में कल थोड़ा आगे बढ़ाएंगे ज़्यादा, ज़्यादा आपका कल